रोशन भाभी जो इस नाम से तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो में कैरेक्टर प्ले करती हैं, उन्होंने भी ये शो छोड़ दिए। और इस शो को छोड़ने के पीछे की वजह सबको पता ही है कि उन्होंने क्या वजह बताई है, उस पर हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ आसित कुमार मोदी साहब जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, उनके अगेंस्ट कुछ बातें बोली हैं जो सबके सामने आ गई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब जब तक बिल्कुल सही बात पता ना चल जाए हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने ये बातें कही हैं अब ये सही है या गलत है, इस पर कुछ हम कह नहीं सकते। और आसित कुमार मोदी साहब कितने सच्चे हैं या रोशन भाभी कितनी सच्ची हैं, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा अपने डिफेंस में ही बोलता है। ये एक नेचुरल फैक्टर है। बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल सही बात बोलते हैं, वरना इंसान अपने आप को बचाने के लिए ही अपने डिफेंस में ही बातें करता है, चाहे वो झूठ बातें ही क्यों ना हो। मैं ये जनरल बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी को नाम लेके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब इसी सारे मामले में पुरानी वाली जो बावरी हैं वो बीच में आती हैं और वो ऐसा बोलती हैं कि इनके साथ भी कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा था जो ये टीम थी तारक मेहता उल्टा चश्मा की, जो प्रोड्यूसर वगैरह है, और बहुत ही रूडली बात करते थे। तो जब ये न्यूज़ आई थी सामने पुरानी वाली बावरी ने शो छोड़ दिया, तो पेमेंट का कुछ मसला बताया जा रहा था कि बावरी जो है उन्होंने पेमेंट ज़्यादा मांगने की रिक्वेस्ट की थी तो उनको पैसे दिए नहीं गए थे। अब वो पुरानी बात है, वो बीच में अब आई हैं जब रोशन भाभी ने शो छोड़ा है। अब सबके सामने सारी बातें हैं, अब कौन कितना सही बोल रहा है हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, और किसी को भी ऐसे सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए और किसी के अगेंस्ट भी बोलना नहीं चाहिए। तो इस मामले के पीछे की वजह एक ही है, जो रोशन भाभी ने ये शो छोड़ा है। तो ये जो सारा मामला हुआ है इसके पीछे की एक ही वजह हो सकती है, जो मुझे लगता है कि रोशन भाभी ने ये शो छोड़ा है। इसके पीछे की वजह ये है कि वो बहुत अरसे से इस शो में काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से वो बोर हो चुकी हैं, तो इनको ये शो छोड़ना ही था। ये वजह हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये शो कब से चलता हुआ आ रहा है, 12-13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं शो को। और जो मेन कैरेक्टर थे मेहता साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में, वो भी ये शो छोड़ के चले गए। और रिप्लेसमेंट तो खैर इनको मिल जाती है, लेकिन लोग भी बोल रहे हैं ऐसा इस शो के बारे में कि इस शो की स्टोरी अच्छी नहीं है और लोग बोर हो चुके हैं। बोर हो चुके हैं या नहीं हुए हैं वो अलग बात है। ये ड्रामा बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो मेरे ख्याल से बोर हो चुके हैं जो ये शो छोड़ के जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई शो छोड़ के जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट तो ये लोग ढूंढ लेते हैं, इसकी जगह कोई और एक्टर आ जाता है। लेकिन इसके जो मेन कैरेक्टर हैं जो जेठालाल हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है मेरे ख्याल से। और जब उन्होंने शो छोड़ने का इरादा कर लिया तो फिर ये शो बंद हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये शो चल पाएगा और जेठालाल जी की जो रिप्लेसमेंट इनको मिल पाएगी। इसी तरह चंपक चाचा की रिप्लेसमेंट भी है। बाकी मेहता साहब की रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढ ली थी और रोशन भाभी भी एक बार पहले कुछ वजह हुई थी, उनका पर्सनल मैटर था, उसकी वजह से वो शो उन्होंने कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया था। तो दूसरी रोशन भाभी भी आई थी। तो बाकी लोगों की रिप्लेसमेंट इनको मिल जाएगी, लेकिन जो जेठालाल का करैक्टर है उसकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं मिल सकती। तो मेरे ख्याल से जो एक्टर्स हैं वो सारे बोर हो चुके हैं। और जो लोग बातें कर रहे हैं कि ये स्टोरी अच्छी नहीं है, बोरिंग हो गया है शो, जब ये शो बंद हो जाएगा तो फिर यही लोग बोलेंगे कि इस शो को वापस लेके आया जाए। बोरिंग कुछ नहीं हुआ है, बस लोग ये बोल रहे हैं कि जो पुरानी एपिसोड्स थी वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू नई एपिसोड्स। तो इसमें ऑडियंस बटी हुई है, किसी को स्टोरी अच्छी लगती है और किसी को स्टोरी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस ज़्यादा वाली होगी जिनको नई एपिसोड पसंद नहीं आ रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं बंद करने के लिए। बाकी जो लोग हैं वो नहीं बोल रहे होंगे बंद करने के लिए इस शो को, वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये एक वजह हो सकती है कि जो एक्टर्स हैं इस शो को छोड़ के जा रहे हैं कि अब वो बोर हो चुके हैं। अंजलि भाभी ने भी छोड़ दिया, जो पुराने वाले सोडी थे उन्होंने भी छोड़ दिया है, मेहता साहब ने भी छोड़ दिया है, अब रोशन भाभी ने भी छोड़ दिया। अब आगे कौन छोड़ता है इस शो को वो अब देखेंगे कि कौन बोर हो गया और कौन इस शो को छोड़ना चाह रहा है। बाकी जो लोग करना चाहते हैं इस शो को, जो बोर नहीं हुए वो नहीं करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि किसी ने आपके साथ थोड़ा र्यूडली बात कर लिया और कुछ आपको बोल दिया शो के सेट पर, तो इसमें कोई ऐसी बहुत बुरी मानने वाली बात नहीं है कि हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा है, हमारी रिस्पेक्ट कहाँ चली गई। एक तो रिस्पेक्ट को भी बहुत लोगों ने हावी कर लिया अपने सर पे कि कोई भी कुछ बोल दे तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो छोटी मोटी बातें होती हैं, सबके साथ ऐसा होता है, तो उसको दरगुजर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। और ये हर इंसान से ऐसा हो जाता है कि कभी कोई इंसान दूसरे तरीके से बात कर लेता है, थोड़ा सा र्यूडली बात कर लेता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रोशन भाभी ने भी ऐसा कुछ बयान दिया है कि उनसे थोड़ी सी र्यूडली बात कर ली थी, आसित कुमार मोदी साहब ने थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर ली थी। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बातें होती रहती हैं, हर किसी के साथ ऐसी बात हुई होती है। और कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो रिस्पेक्ट का मामला बीच में लेके आ जाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर वो शो से हाथ धो भी बैठते हैं। इसी तरह पुरानी वाली बावरी के साथ भी हुआ था, उन्होंने भी ऐसा बोला कि इनसे र्यूडली बात करते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सपोज कर लीजिए कि किसी इंसान ने आपके साथ
थोड़ी सी बदतमीज़ी से बात करी, थोड़ा अलग तरीके से बात करी। अब वो बात उसने आपके सामने करी है, लेकिन जब आप दूसरों को बताते हैं तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, ताकि जिनको आप ये बात बता रहे हो ऐसा मान लें कि हाँ वाकई उस इंसान ने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता है। तो इंसान का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो भी मैटर करता है कि इंसान किस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बातें बता रहा है। इसीलिए किसी एक इंसान की स्टोरी जान के बिलीव नहीं कर सकते हम, दोनों साइड की स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा मामला आपके सामने है और न्यूज़ में सबने देखा ही होगा कि क्या वजह है, असल वजह क्या है, उस पर हमने यहाँ पे इतनी बात नहीं की है। तो बस मेन वजह यही है कि जो एक्टर्स हैं वो भी शायद बोर हो चुके हैं इस शो से, तो वो इस शो को जैसे तैसे करके छोड़ना चाह रहे हैं। बाकी और कोई मुझे वजह लगती नहीं है। बाकी एक दूसरा रिस्पेक्ट का मामला है, जो रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, वो फिर रिस्पेक्ट की डिमांड करने लगते हैं कि हमसे र्यूडली बात कैसे कर ली, ये और वो। तो उसके पीछे और कोई वजह नहीं हो सकती, यही वजह है कि लोग जो हैं वो शो छोड़ के जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो सही से समझ सकते हैं कि क्या मामला है। तो अब देखते हैं कि आगे की स्टोरी जो है वो कैसी होती है और ये लोग कैसे मैनेज करते हैं इस ड्रामे को, और क्या स्टोरी बनाते हैं, और कौन सा एक्टर जो है वो छोड़ के जाता है और कौन सा एक्टर है जो इस शो में काम करेगा। देखते हैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दिएगा।